जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। टीआरई 3.0 लगातार छात्रों का कॉल प्लस कमेंट और लगातार आ रही थी इस बात को लेकर के कि टीआरई 3.0 का सर कट ऑफ कब बनाइएगा। तो स्वाभाविक रूप से जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो और ख़ास करके वैसा एग्ज़ाम जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करती हो, तो ये एक महत्वपूर्ण होता है। उससे रिलेटेड आपके दिमाग में हमेशा जेहन में चलते रहता है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। आप जो लगातार इतने दिनों तक मेहनत किए उसका प्रतिफल का समय रहता है। तो इस तरह का मन में एक तरह का मन में घबराहट या आशंका या तरह तरह के विचार आना स्वाभाविक रहता है। और किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ बताना अपने आप में ये आंकड़ों का खेल है। और जितना बेस्ट आप आंकड़ा निकाल सकते हैं या जितना बेस्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड या मानक को ध्यान में रख करके, उतना ही बेहतरीन कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। हालांकि कट ऑफ किसी भी सूरत में एग्जैक्ट लाना, एग्जैक्ट बता पाना किसी भी टीचर के लिए या किन्हीं के लिए भी बहुत टफ है। थोड़ा सा अगर मिसमैच होगा तो डायरेक्ट आपका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा जो आप कट ऑफ देने वाले हैं उस पर। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव भी मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर की जस्ट आने वाला है। अभी तो जैसे ही शुरुआत में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाता है एग्जाम के जस्ट बाद, तो तत्काल जो बताने वाले शिक्षक भी होते हैं 1 2 3 गलती की संभावनाएं बनी रहती है। और अभी लगभग 15 से 17 ऐसे क्वेश्चन है 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 मिला करके, जहां पर कन्फ्यूजन स्वाभाविक है, जहां पर अभी भी डाउट बना हुआ है। तो आंसर की आने के बाद बहुत सारे डाउट आपके भी चेंज होंगे। बहुत सारे आंसर आपने क्या मारा है या क्या आंसर एग्जैक्ट निकल करके आ रहा है, या जितना मार्क्स अभी आपको आ रहा है मे बी कि 1 2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन संभव है, वैसा फ्लक्चुएशन होगा। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना जरूरी होता है। अब दूसरा ये भी बात सोचना है, आपको समझना है कि जैसे अगर 1 to 5 जिसके कट ऑफ अभी हम पर चर्चा करने वाले हैं, तो 1 to 5 के कट ऑफ की बात करें तो 28,000 समथिंग आपकी वैकेंसी है, 28,076 लगभग। और 1,60,000 स्टूडेंट अप्लीकेंट थे। तो स्वाभाविक रूप से 28,000 ही छात्रों का सिलेक्शन होगा, बाकी 1,32,000 छात्र तो बाहर ही होंगे दौड़ से। आपको ये भी दिमाग में बैठा करके चलना है। इसके अलावे भी अभी आप देखेंगे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का इशू, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। क्योंकि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला फार्मूला इसमें अप्लीकेबल हो जाता है, तो आप यूं मानिए कि 2 से 4 मार्क्स तक आपका फर्क पड़ेगा फाइनल कट ऑफ पर, या फाइनल कट ऑफ जो अभी हम बता रहे हैं, या फाइनल जब आपका कट ऑफ जारी होगा तो 2 से 4 मार्क्स तक फर्क पड़ जाएगा। और 1 मार्क्स का जब आपका फर्क पड़ता है तो हजारों छात्रों में उथल पुथल होता है, और 2 से 4 मार्क्स तो बहुत मायने रखता है। इसलिए करके तमाम छात्र, ये बहुत बड़ा इशू है और तमाम टीचर्स को गहराई से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और हम भी लगातार उठाएंगे इस मुद्दे को। और एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन भी करने पर विचार करेंगे, जिससे कि सरकार तक बात पहुंच पाए और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नियम सरकार निकाले, और इस बात को ध्यान में रखकर के रिजल्ट निकाले कि एक ही स्टूडेंट का मल्टीपल जगह पर रिजल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस पर पूरी तरीके से अधिकार इस एग्जाम में जो शामिल हुए हैं छात्र उनका बनता है, इसलिए मिनिमम 50% तो वेटिंग होना ही चाहिए। खैर ये अलग बातें हैं, जितनी भी बातें हम बोले हैं। अब मूल चीज़ों पर आते हैं कि सबसे पहले जब 1 to 5 का हम कट ऑफ बनाएंगे तो किन किन मानकों का ध्यान रखना जरूरी था और ध्यान रखा गया, उस पर हम लेकर के आपको चलते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी। आप देख रहे हैं कि 1 to 5 का 3 भाग में बांटा गया है। आप देख रहे हैं कि सामान्य, उर्दू, बांग्ला, 3 अलग अलग सब्जेक्ट इसमें आ गए। उर्दू पेपर वाले बच्चे अलग हैं, बांग्ला वाले अलग है, सामान्य अलग है। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये टोटल देखा जाए तो ये 11,861 वैकेंसी कुल मिलाकर के सामान्य में मेल का है, और इसी में 9910 वैकेंसी फीमेल का है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपका 28,076 में से 21,771 वैकेंसी टोटल आपका सामान्य 1 to 5 वर्ग में है।
21,771। इसी पर हम लोग अभी चर्चा खास करके करने वाले हैं, बाद में उर्दू पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो एक स्टैंडर्ड या मानक की बात हम बोले थे, ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी आज महिला को देख रहे हैं अलग, ये पूरा डेटा है, और अब मेल का अलग डेटा है। तो उसमें भी महिलाओं में देख लीजिए कि ये यूआर कैटेगरी का महिला का है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का महिला का है, ये फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी या ईबीसी बोले उस कैटेगरी का महिला का है इतनी वैकेंसी, फिर बीसी महिला की वैकेंसी है, फिर एससी महिला की वैकेंसी है, फिर एसटी महिला की वैकेंसी है। उसी तरीके से ये यूआर मेल का वैकेंसी है, यूआर फीमेल का वैकेंसी है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास या BC1 बोल सकते हैं, उनकी वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग BC कैटेगरी का वैकेंसी है, SC कैटेगरी का वैकेंसी है, ST कैटेगरी का वैकेंसी है। ये सब पूरा स्टैंडर्ड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस मानक को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूआर कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसियां हैं और कितने बच्चे इस पर फाइट करेंगे। तो इसको ध्यान में रख करके फाइनल आप कट ऑफ तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन बातों पर चर्चा करते हैं कि रिजल्ट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा जो सबसे बड़ा अभी विवाद बना हुआ है, या सबसे बड़ा जो बातें हैं यहाँ पर, कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी और ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी। अभी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट अभी रोक लगा दी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी यानी 50% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, ये 60% वाला मानक यहां पर अप्लीकेबल होगा, या फिर ये 65% प्लस 10% यानी 75% वाला जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसी पर अभी तत्काल कोर्ट रोक लगा दी है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो अभी हम जो भी तैयार किए हैं ये ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी यानी 50% और 10% स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके, अगर ये इंप्लीमेंट आगे चल करके अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट लागू होती है तो ये सारा डेटा आपका अलग हो जाएगा। तो चलिए हम इसी पर चर्चा करेंगे। ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत डिसीजन सुप्रीम कोर्ट इसमें हम लिखे हुए हैं। एग्जाम पूरी तरीके से आपका फेयर हुआ था, मात्र 57 स्टूडेंट पकड़ाए थे जो दूसरे के बदले में बैठ करके दे रहे थे, उसको आप फेयर ही मान सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं कि TRE 2 या 1 के बनस्पत यहां डाउन हुआ है 3.0 में, मतलब कमा है वैकेंसी। अदर स्टेट का कैंडिडेट आप देख रहे हैं कि बढ़ा है अदर स्टेट का कैंडिडेट। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो आपका पड़ेगा यूआर कैटेगरी पर, यहां पर आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा। बिहार लोकल कैंडिडेट की संख्या लगातार आपका डिक्रीज की है, इस बात को ध्यान रखना होगा। लैंग्वेज भी प्रभावित करेगा कि लैंग्वेज का जो आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर उसमें कुछ बच्चे फेल करते हैं तो उसका कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है। टेक्निकल फॉल्ट बहुत सारे बच्चे कर बैठते हैं, रंगने में करते हैं, OMR भरने में करते हैं, ये छोटा छोटा कारण हो सकता है थोड़ा थोड़ा कट ऑफ को प्रभावित करने का। और सबसे बड़ा कारण जो होगा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला, जिस पर अभी हम शुरुआत में ही चर्चा किए, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको गंभीरतापूर्वक आगे चलकर हम लोगों को लेना होगा। इसके बाद अगर संभावित कट ऑफ की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 28,076, ये 1 to 5 के अंतर्गत, जिसमें कि सामान्य वर्ग की वैकेंसी इसमें उर्दू को घटा दीजिए तो 21,771 वैकेंसी बचती है सामान्य वर्ग की। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो शुरुआत में 1,60,000 बच्चे थे, और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट एपियर एग्जाम में जो हुए थे उसमें आप लगभग इतने में से घटा दीजिए 40,000 को, यानी कि 74% अप्रोक्स स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए थे जो डेटा दिया गया था, यानी कि 25% लेस कर सकते हैं, 1.2 लाख हो जाता है, यानी कि 1,20,000। लेकिन एक्चुअल डेटा जो आपको दिखाया गया है BPSC के द्वारा कि 1,16,000 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए थे, 1,16,000 PRT में यानी 1 to 5 में। इसके अलावा देखेंगे उर्दू कैंडिडेट लगभग 12,000 एग्जाम में शामिल हुए थे। तो एक्चुअल रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे, तो 1,16,000 में से उर्दू कैंडिडेट को आप घटा देते हैं तो एक्चुअल 1,04,000 कैंडिडेट आपका बचता है। और अदर स्टेट के कितने लगभग एप्लीकेंट थे या स्टूडेंट थे, तो मोर देन 60%, यानी कि जितनी अब बच गया है यहां पर डेटा आपका
4,000 में से 60% से ज्यादा स्टूडेंट आपका अदर स्टेट के थे जो यूआर मेल में जाकर के फाइट करेंगे। तो ओनली बिहार के कैंडिडेट कितने बच गए? 1,04,000 में से 60% को घटा दीजिए, यानी 64,000 को घटा दीजिए, 40,000 ही कैंडिडेट आपका बिहार में बचता है, जिसमें कि आप देख लेते हैं कि 1 to 5 में मेल और फीमेल रिजर्व कैटेगरी में कितने छात्र बच रहे हैं, उस पर ये 40,000 छात्र फाइट करेंगे। तो कंपटीशन लेवल आपका धराम से नीचे गिर गया 1 to 5 में। आप देख रहे हैं कि कंपटीशन लेवल जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, रिजर्व यूआर फीमेल से लेकर बाकी रिजर्व कैटेगरी की हम बात करें तो ये 40,000 पर आकर के आपका सीमित हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूआर कैटेगरी के फाइटर कौन कौन है, यानी कि कंपटीटर कौन कौन है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा यूआर कैटेगरी का आप जो कट ऑफ तय करते हैं वो। तो 60,000 कैंडिडेट लगभग अदर स्टेट के हो गए, बिहार के यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए। बेस्ट परफॉर्मर का मतलब ये हो गया, आप देखे होंगे कि हर कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि अपना बेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं और यूआर कैटेगरी के सीट में जाके वो घुस जाते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट भी यूआर में जाके फाइट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना जरूरी है, इसीलिए यूआर का कट ऑफ आपका बहुत हाई होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक चीज और हम इसमें लिखे होंगे कि क्रीमी लेयर कैंडिडेट, आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। आप नॉन क्रीमी लेयर डालते हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, और क्रीमी लेयर जैसे ही डाल दिए तो वो यूआर कैटेगरी में आप जाके घुस जाते हैं। फीमेल है तो यूआर फीमेल में, बिहार के हैं तो चले जाएंगे, अगर मेल हैं तो यूआर मेल में आप चले जाएंगे। तो यहां पर आपका कंपटीशन लेवल डायरेक्ट अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि जो और ये जो रिजल्ट हम बनाएंगे ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी यानी 50% 10% वाली बात जो हम बताए हैं, वैकेंसी 21,771 तो है ही। ये सारे ऐसे कारण हैं कि जो यूआर कैटेगरी के मार्किंग को आपका बढ़ाता है, अपग्रेड करता है, यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है उस कट ऑफ में वृद्धि करता है, ये सारे कारण मिल करके। इसलिए ये जानना बेहद आपके लिए जरूरी था। अब इतना कुछ निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि वैकेंसी का भी हम ये डाल दिए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अप्रॉक्स 40% रिजर्वेशन मतलब वैकेंसी जो है 8707 वैकेंसी, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए आपका रहेगा, उसमें मेल का इतना, फीमेल का इतना, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, तो टोटल 2177 वैकेंसी उसके लिए बचता है लगभग। चूंकि 1 to 5, 6 to 8 में 50% मेल का वैकेंसी है और 50% फीमेल का वैकेंसी है, यानी कि महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो आधा सीट आपका डायरेक्ट चला जाएगा महिलाओं के जिम्मे। उसके बाद वही BC2 या बीसी कैटेगरी जिसको बोलते हैं, 2612 सीट इसका है, चूंकि 12% रिजर्वेशन 100 में से आपका मिलता है बीसी कैटेगरी वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को 10% रिजर्वेशन मिलता है, ईबीसी या BC1 या एमबीसी जिसको बोलते हैं उसको 18% रिजर्वेशन है, और एससी को 16% रिजर्वेशन है, और एसटी को मात्र 1% रिजर्वेशन है। यही जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी हो जाएगा, ये 18 आपका 25% में चला जाएगा, तो ये सब बाद में कट ऑफ को प्रभावित करता है। तो उस हिसाब से ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल का किया गया है। इसके अलावा जो की पॉइंट आप देख सकते हैं जो मूल रूप से कट ऑफ को प्रभावित करेगी, आप बिहार के रहने वाले हैं, मेल एप्लीकेंट 60% प्लस, फीमेल एप्लीकेंट, अब यहां पर देखिए जो बिहार में भी मेल एप्लीकेंट लगभग 60% है, फीमेल एप्लीकेंट 40% है। जो अभी एग्जाम दे रही है एक एवरेज आप देखेंगे 60% पुरुष है और 40% महिलाएं हैं। तो ये भी डेटा आपका देखना जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ में इसका बहुत मायने रखता है ये डेटा। इसके बाद पहले जो आपका था, जब TRE 1 हुआ था, NIOS वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे, उसके बनस्पत DLED वाले अभ्यर्थी कम थे, जो कि इस बार आप देख रहे हैं उसका पोजीशन। लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इस बार क्वेश्चन का लेवल आपका अपग्रेड हुआ है, उसका ये हम बताए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका डिक्रीज हुआ है, ये डेटा आप पहले के बनस्पत अगर तुलना करेंगे। कंपटीशन लेवल पहले 5.5 गुना एवरेज आप था ओवरऑल, जिसमें यूआर का कंपटीशन सबसे ज्यादा है, अदर कैटेगरी का कंपटीशन आपका कमा है।
फिर बिहार के स्टूडेंट का कंपटीशन कम हुआ है, अदर स्टेट के कैंडिडेट का कंपटीशन आपका मैक्सिमम है। तो इस डाटा के माध्यम से छोटा छोटा चीज हम दिखाने का प्रयास किए हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो डेटा है ये TRE 1 का दिया हुआ है कट ऑफ, TRE 2 का कट ऑफ। इससे हमको अभी बहुत मतलब नहीं रखना है इस कट ऑफ से, कैसे कैसे कट ऑफ TRE 1 में गया था, TRE 2 में गया था, ये जस्ट कंपैरिजन के लिए हम दिए थे। इसके बाद आप देख लीजिए कि अब जाकर के संभावित फाइनल कट ऑफ निकल करके क्या आता है, इतने सारे स्टैंडर्ड या मानक के बाद तो फाइनल कट ऑफ आपका यही निकल करके आता है कि UR कैटेगरी मेल। क्योंकि आपको मालूम है कि इसका कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों जाएगा, उस सारा कारण हम आपको बता दिए। 80 ± 2, थोड़ा बड़ा दायरा हम लिए हैं लेकिन उतना दायरा लेना जरूरी था। 80 ± 2, इससे ऊपर ही आपका UR कैटेगरी का जाएगा, इससे कम की संभावनाएं हमको कम नजर आती है। चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका ठीक ठाक है, इसलिए इसका सीधा प्रभाव बाकी रिजर्व कैटेगरी पर पड़ेगा। क्योंकि अदर स्टेट के मेल हों या अदर स्टेट के फीमेल हों, ये मेल वाले सीट पर ही फाइट करेंगे। बिहार के मेल हों इसी सीट पे फाइट करेंगे, बिहार के क्रीमिलेयर कैंडिडेट के बच्चे इसी सीट पर जाएंगे, और इधर के अच्छे रिजर्व कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मर भी इसमें जाकर के शामिल हो जाएंगे। इसलिए इसका कट ऑफ आप देख रहे हैं 80 ± 2 दिए हैं, जबकि डायरेक्ट यहां धराम से कट ऑफ फीमेल में गिरा है, UR कैटेगरी के फीमेल में 70 ± 2। देख रहे हैं कि कितना ज्यादा गैप हम दिए हैं, 10 मार्क्स का लगभग अंतर हमने डाला है मेल और फीमेल के बीच में। कारण यही सब है। EWS कैटेगरी में 67 ± 2, क्योंकि इसको अभी जितनी वैकेंसी है सबसे ज्यादा लाभ, BC से भी ज्यादा लाभ EWS के ही छात्रों को हो रहा है। तो 67 ± 2, और महिलाओं का आप देख रहे हैं EWS महिला कैटेगरी का 60 ± 2, BC 2 यानी कि BC कैटेगरी जिसको बोलते हैं 70 ± 2, EWS से ज्यादा कट ऑफ रहने की संभावना है। और BC फीमेल का 62 ± 2, BC फीमेल का। और BC 1 जिसको MBC भी बोलते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, EBC भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और या उसको BC 1 भी बोलते हैं, इसका कट ऑफ 65 ± 2। इसके बाद फीमेल का BC 1 फीमेल का 55 ± 2, SC मेल का 54 ± 2, और SC फीमेल का 44 ± 2, और ST मेल का 53 ± 2, और ST फीमेल का 40 ± 2। ये एक्चुअली में इन सारे डेटा को ध्यान में रख करके हमने जो कट ऑफ निकाला है यही निकाला है, और आगे चल करके अब आपको देखना है कि इस कट ऑफ में कितनी सच्चाई या कितना गलत होता है, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे कि जिस स्टैंडर्ड को हमने फॉलो किया कितना सही कितना गलत आपको ऐसा अनुमानित होता है। क्योंकि ओवरऑल जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिए होंगे तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा ही होगा। अगर इससे भी आपको लगता है कि कम कट ऑफ जा सकता है तो इससे बेहतर और क्या होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट इस बीच में घुस जाएंगे, हम भी वैसा ही कामना करेंगे इससे भी कम कट ऑफ चला जाए। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड अपने अकॉर्डिंग हमने जो मेहनत करके निकाला है यही निकाला है, और इससे ज़्यादा जितना हमसे बन पड़ा हमने करने का प्रयास किया है। कितना सही या कितना गलत ये मूल्यांकन आप लोग करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही तक रखेंगे।